कप्तान की किस इत्तेहादी जमात ने मौलाना से हुकूमत गिराने का वादा किया था लेकिन इसने धोखा दे दिया। सियासी जमात की मौलाना से होने वाली डील से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हुकूमत मुखालिफ बनने वाली अपोजिशन जमातों की तहरीक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM ने हुकूमत को गिराने का ऐलान किया था और इसके लिए मौजूदा हुकूमत को 31 जनवरी की डेडलाइन भी दी थी, जिसके तहत मुतालबा किया गया था कि हुकूमत 31 जनवरी तक मुस्तफ़ी हो जाए। बसूरत दीगर इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च होगा और ज़रूरत पड़ी तो धरना भी दिया जाएगा। इस हवाले से 31 जनवरी गुजर जाने के बाद से ही अपोजिशन जमात बिलखसूस PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में निजी TV चैनल को दिए गए इंटरव्यू में जमीयत उलमा इस्लाम फे और PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मुस्लिम लीग काफ से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात किए। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि PDM में कोई डील ना कर सकता। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इत्तेहादी काफ लीग ने हुकूमत को मार्च में गिराने का वादा किया था लेकिन धोखा दे दिया। अब काफ लीग भरोसे के काबिल नहीं रही। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मेरे नज़दीक कम अज़ कम काफ लीग अब काबिल एतमाद नहीं रही, क्योंकि उन्होंने जो खेल खेला है वो किसी के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। मार्च के महीने का तय था। तहरीक के अदम एतमाद की हिकमत अमली से मुतालिक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी कोई हिकमत अमली तय नहीं है, अभी तो इजलास होगा और इस पर बात होगी। पार्टीज के आपस में बात होने से कबल इसको हिकमत अमली कैसे कहा जा सकता है? इस मामले पर सब बात करेंगे, कुछ तय किया जाएगा और उसके बाद ही इसे PDM का फैसला कहा जा सकेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे आगे शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।